हेलो गाइस, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। आज है मेरे लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन क्योंकि आज है मेरी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप और इसीलिए मैं निकल पड़ी हूँ मुंबई एयरपोर्ट की ओर। मॉनसून के सीज़न में अगर आप पुणे मुंबई एक्सप्रेस हाईवे पे ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कई सारे वाटरफॉल्स दिखाई देंगे और इसी सुंदर नज़ारों के साथ आप मुंबई एयरपोर्ट कब पहुंच गए आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरी फ्लाइट थी रात को 1:30 बजे और मैं पहुंच गई थी 7 बजे। अभी बैठे बैठे इतनी देर करे क्या। तो इसी बहाने हमारी एयरपोर्ट रिचुअल कंप्लीट करने के लिए मैंने ली एक गर्मा गर्म कॉफी और एक सैंडविच। 1 hour later. थोड़ी ही देर में आरती भी एयरपोर्ट पहुंच गई थी और हमारे फ्लाइट का बैगेज चेक इन भी चालू हो गया था। अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो सिक्योरिटी चेक इन के बाद आपको एक और इम्पोर्टेंट स्टेप को क्रॉस करना पड़ता है, जो था इमिग्रेशन। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे क्लियर हैं तो इमिग्रेशन तो आपका काफ़ी इजीली क्लियर हो जाता है। ओह बाय द वे, इस ट्रिप के पीछे एक और रीज़न था जो मेरा बचपन का सपना पूरा करने वाला था, बट ये रीज़न क्या था वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। फाइनली नाउ वी आर बोर्डिंग द फ्लाइट। बाहर अभी भी बारिश हो रही है। लेट मी जस्ट गिव यू क्विक ओवरव्यू ऑफ एयर फ्रांस फ्लाइट इकोनॉमी वर्जन। हर एक सीट को दिया गया था ये एक हेडसेट, एक ब्लैंकेट और एक पिलो। हेडसेट आप कनेक्ट कर सकते हैं इस एंटरटेनमेंट सेट को। मुझे एयर फ्रांस की ये बात काफ़ी अनोखी लगी कि यहाँ पे सेफ्टी इंस्ट्रक्शन वीडियो प्ले हो रहा था, जो डोमेस्टिक फ्लाइट में मैंने हमेशा एयर होस्टेस को देते हुए देखा था। है ना काफ़ी अनोखी बात। इससे देश का टूरिज्म भी प्रमोट हो रहा है और सेफ्टी इंस्ट्रक्शन भी मिल रहे हैं। चलिए देखते हैं इसमें और क्या क्या देख सकते हैं। यहाँ पे फ्लाइट के मेन्यू से लेके फ्लाइट का रूट और वर्ल्ड मैप सब था। मनोरंजन के लिए सीरीज और मूवीज की लिस्ट भी काफ़ी अच्छी थी। थोड़ी ही देर में फूड भी आ गया। अगर आपको इस फूड का डिटेल वीडियो देखना है तो वो मैंने काफ़ी पहले शॉर्ट्स में पोस्ट किया था। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप ज़रूर देखना। ऐसे ही मनोरंजन और खाने का आस्वाद लेते लेते 9 घंटे की ये जर्नी कब खत्म हो गई पता ही नहीं चला और हम पहुंच गए पेरिस। जरा चेहरे की खुशी तो देखो, अनबिलीवेबल। पर थोड़ा आगे जाते ही हमें एक और शॉक लगा क्योंकि बैग क्लेम करने के लिए हमें लेनी पड़ी ये मेट्रो, और वो भी एयरपोर्ट के अंदर। पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। जस्ट इमेजिन ये एयरपोर्ट कितना बड़ा होगा कि यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी मेट्रो लेनी पड़ रही है। इमिग्रेशन के बाद सबसे पहले हमने लिया एक सिम कार्ड और नेविगो कार्ड। अगर आप पेरिस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहते हैं तो ये सबसे यूजफुल चीज़ है। इसे आप एयरपोर्ट के मेट्रो स्टेशन से ले सकते हैं और बाद में ऑनलाइन रिचार्ज भी कर सकते हैं। ये सेम कार्ड आप मेट्रो और बस दोनों में स्वाइप कर सकते हैं टिकट लेने के लिए।
अभी यहाँ से दूसरी मेट्रो लेके हम जा रहे हैं मेन सिटी में। सुबह के हो रहे हैं लगभग 10 और बारिश अभी भी जारी है और यहाँ पे होटल्स का चेक इन रहता है दोपहर के 3 बजे के बाद। पर होटल से रिक्वेस्ट करके हमने हमारा सामान लॉकर रूम में रख दिया और फ्रेश होके निकल पड़े घूमने। लेकिन उससे पहले सुबह से कुछ भी नहीं खाया था तो सबसे पहले खाना खा लेते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल मील ऑफ दिस चैनल। अभी वक्त हो चुका है हमारे सबसे पहले डेस्टिनेशन की तरफ जाने का, जो है आर्क दे ट्रियम्फ। और वहां जाने के लिए हमें लेनी थी मेट्रो लाइन नंबर 6। हम निकले तो थे आर्क दे ट्रियम्फ देखने, बट रास्ते में मिला हमें ये सरप्राइज। जैसे ही मेट्रो के अंडरग्राउंड स्टेशन से उतरकर हम बाहर आते हैं तो सामने ही दिखाई देती है ये भव्य वास्तु, और यही वास्तु है आर्क दे ट्रियम्फ। अगर इसका इतिहास देखा जाए तो नेपोलियन ने ऑस्ट्रेलिया के युद्ध के बाद अपनी ग्रेट आर्मी के गौरव में ये विजय आर्क बनवाई थी। इसे बनाने में लगभग 30 साल लग गए थे और इसके कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई थी 1806 में। इस ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट में 3 खास बातें हैं। उसमें से सबसे पहली है इस वास्तु की दीवार पर 660 जनरल्स के नाम और 128 लड़ाइयों की डिटेल्स कार्व की गई है। दूसरी है इटर्नल फ्लेम, यानी कि जवान ज्योति, ठीक जैसे दिल्ली में है। ये उन वीर सैनिकों के नाम हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए थे। और तीसरी खास बात यह है कि इसके टेरेस से दिखता है पूरे पेरिस सिटी का 360 डिग्री व्यू। पर ऊपर जाने के लिए हमें लगेगा टिकट, और इनका टिकट ऑफिस है इसी मॉन्यूमेंट के नीचे अंडरग्राउंड। 16 यूरो पर पर्सन का टिकट हमने ले लिया है और अभी हमें जाना है 284 सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर। मेहनत बहुत है हर जगह। किती अजून 3 वाजले अजून। फाइनली ऊपर पहुंच गए। 202 सीढ़ियों के बाद यहाँ पे एक छोटा सा म्यूजियम जैसा है। और अगर आपको और भी डिटेल्स जानने हैं तो इसे पॉज करके ज़रूर पढ़ लेना। अभी चलते हैं फाइनल टेरेस की ओर। थोड़े और स्टेयर्स। यहाँ पे मैप पे दिखाया गया है कि कौन सी दिशा में कौन सी मॉन्यूमेंट है।
YJHD के सेकंड हाफ का फर्स्ट सीन याद है आपको? Speed in the black, nobody driving. We're in the back to the end of the world. Tides will rise, tides will fall with the gravity of you to the end of the world. इस वास्तु का वर्णन जितना किया जाए उतना कम है, लेकिन अभी चलते हैं आईफिल टावर की तरफ। Direction Nation, prochain travaux sur Toulouse. Le suivant dans 7 minutes. सालों से जिसे हमने सिर्फ तस्वीरों में देखा है, वो अभी हम रियल में देखने जा रहे हैं। लेकिन गाइज, क्या आपको पता है, आज जो पेरिस की शान है, उसी आईफिल टावर को एक ज़माने में लोग काफ़ी नफरत करते थे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जब 1889 में वर्ल्ड फेयर के लिए गुस्ताव आईफिल ने इसका डिज़ाइन बनाया था, तो पेरिस के आर्टिस्ट और लोकल्स को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था और वो इसे तोड़ना चाहते थे। इसे सिर्फ 20 साल बनाए रखने की परमिशन मिली थी, पर जब बाद में इस पे रेडियो एंटीना बना और ये कम्युनिकेशंस में काम आने लगा, तो इसको कभी तोड़ा नहीं गया। Merci. Ça va? Ça va? हम जा रहे लिफ्ट से ऊपर। आईफिल टावर के टोटल 7 फ्लोर से, और अभी हम टिकट लेके सबसे टॉप में जाने वाले हैं। सेकेंड फ्लोर तक आप स्टेयर से भी जा सकते हैं, उसका अलग टिकट रहता है, लेकिन उसके ऊपर अगर आपको जाना है तो आपको लिफ्ट से ही जाना पड़ेगा। Excusez-moi, sorry. On arrive au deuxième étage. Tout le monde descend par là-bas. Second floor, everybody steps off here. Segunda planta, todos bajan aqui. What about those who going to the top floor? If you're going to the top floor, you need to change elevators. Changement d'ascenseur pour aller au sommet. Comme on a आप यहाँ पे उतर के व्यू एक्सप्लोर कर सकते हैं, या तो और ऊपर जाना है तो नेक्स्ट लिफ्ट के लाइन में लग सकते हैं। It'll always be true. Tides will rise, tides will fall. There's nothing we can do. लिफ्ट से आपको सीढ़ियाँ देखने मिलती है। शायद पहले के ज़माने में इसे यूज करते थे। और अगर ध्यान से आप आजू बाजू देखोगे तो आपको ओलंपिक्स के कई सारे गेम्स के लिए बनाए गए स्टेडियम्स भी दिखाई देंगे। 2024 का ये पेरिस ओलंपिक्स इसलिए भी यूनिक था क्योंकि इतिहास में पहली बार कोई ओलंपिक ओपनिंग सेरेमनी स्टेडियम की जगह रिवर के बाजू में होने वाली थी। इस ओपनिंग सेरेमनी के लिए ये पूरे 6 किलोमीटर का नदी का रास्ता तैयार किया गया था। जैसे ही एक एक फ्लोर हम ऊपर जा रहे थे, नज़ारा और भी सुंदर होता जा रहा था। पेरिस सिटी, नदी और ये कंस्ट्रक्शन बहुत ही अद्भुत लग रहा था। एक
एक्सप्लोर करके हम ऊपर तक आखिर पहुंच ही गए। चलिए देखते हैं यहाँ से पूरे सिटी का नज़ारा कैसा दिखता है। और हाँ, यहाँ पे एक फेमस वैक्स स्टैचू भी है, उसके बारे में भी आपको मैं जल्दी बताऊंगी। आपको क्या लगता है, यहाँ से नज़ारा ज़्यादा सुंदर है या आर्क दे ट्रियम्फ के टेरेस से नज़ारा ज़्यादा सुंदर था? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की हर एक विंडो से एक अलग नज़ारा। Là, on est passé là à pied. Ils nous ont dit vous pouvez faire le grand tour là-bas. Donc on est passé là pour là-bas. Donc on est passé là. Alors que si on avait juste descendu là, on serait directement là. आईफिल टावर के 3rd फ्लोर पे जो शॉप्स है उसकी एक ऐतिहासिक फ़ोटो। ओलंपिक्स फैंस के लिए बनाया गया एक मंच जहाँ पे लोग साथ में अलग अलग इवेंट्स एंजॉय करते थे। और ये है वो ट्रैक जहाँ पे बोट्स के साथ होने वाली थी ओपनिंग सेरेमनी। मेरे ठीक पीछे है बीच वॉलीबॉल के लिए बनाया गया ये कोर्ट। और अभी देखते हैं यहाँ का फेमस वैक्स स्टैचू। टॉप फ्लोर का ये स्मॉल अपार्टमेंट आईफिल ने बनाया था अपने मेहमानों को आमंत्रित करने के लिए। और इस वैक्स स्टैचू में आपको दिखाई देते हैं गुस्टाव आईफिल, उसकी बेटी क्लेयर और आइंस्टाइन। तो इसी नज़रों के साथ आज का दिन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। बहुत ही थकावट भरा दिन था, लेकिन हाँ, आने वाले अगले कई व्लॉग्स में हम बहुत ही अमेजिंग चीज़ें एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू द चैनल। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। बहुत सारे लोग सिर्फ वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। सो प्लीज़, अगर आपको ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जाते जाते थोड़ा सा कुछ खा लेते हैं और आपको एक क्विक रूम टूर भी दे देती हूँ। Bye bye. See you in next vlog.